हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही मेजर अपडेट है। आपके जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं वो रिलीज हो गई हैं एंड आपके पास अप्रोक्सीमेट बचे हैं 30 डेज के आसपास प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो फॉर्म फिलिंग की क्या लास्ट डेट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, 30 डेज का आपका डे बाय डे स्टडी प्लानर क्या होना चाहिए जिससे आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर अप हो जाए। जो नया आपका सब्जेक्ट आया, नया सेक्शन आया, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसको कैसे हैंडल करना है। इसके साथ ही कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए एंड हमारा जो 30 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च से, उसकी क्या डिटेल्स है। तो एक एक डिटेल आप यहाँ पे देख लेना, वीडियो को पूरा देख लेना ताकि काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये रह पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो जो एनटी है, जो ऑफिशियल बॉडी है जो सीमैट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनकी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि भाई एनटी आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि सीमैट एग्जामिनेशन will be held on 9th April from 3 p.m. to 6 p.m. तो 9th April is your exam date जब आपका एग्जाम ये फाइनली कंडक्ट हो रहा है। इस बार एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है 3 p.m. टू 6 p.m. ठीक है। तो इसके अगर आपको और डिटेल्स देखना आप वेबसाइट पे जा सकते हो nta.ac.in पे या फिर cmat.nta.nic.in पे, जहां पे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बट एग्जाम डेट हमारे सामने आ गई 9th अप्रैल की, मतलब आपके पास अराउंड 30 डेज ही बचे अपने एग्जामिनेशन के लिए। एंड अब आपको बहुत ज्यादा सीरियस होके अपनी प्रिपरेशन को करना है क्योंकि एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही मेजर एग्जाम है सीमैट, क्योंकि काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अब काफी सारे बच्चे ये पूछना चाहते हैं सर अगर मैंने अभी तक सीमैट का फॉर्म फिल नहीं किया तो क्या मैं कर सकता हूं। तो यहां पे मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डेट्स भी शेयर कर देता हूं। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया तो 17 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसी साल एमबीए में जाना चाहते हो, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो सीमैट का एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए क्योंकि काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। हाउएवर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन डेट क्लोज कर दी थी। उन्होंने कहा था यार क्योंकि सीमैट के ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो हम अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अब जब डेट्स आ गए हैं तो आप देखोगे कि कुछ कॉलेजेस उनमें से अपनी डेट जो है रीओपन करेंगे, अपनी एप्लीकेशन विंडो को वापस स्टार्ट करेंगे ताकि आप वहां पे सीमैट के थ्रू अप्लाई कर पाओ। तो काफी सारे कॉलेजेस का ऑप्शन अभी भी आपके सामने है, आप यहां से एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पैटर्न की जो इस साल चेंज हुआ है, उसमें आपको क्या चीज पता चलती है कि एक नया सेक्शन आपका ऐड हुआ है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर तक ये सेक्शन ऑप्शनल था लेकिन इस साल ये मैंडेटरी सेक्शन है। टोटल आपके सामने 5 सेक्शंस होंगे जिसमें क्वांट्स और डीआई के 20 क्वेश्चन, एलआर के 20 क्वेश्चन, वर्बल के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन एंड इस पर्टिकुलर जो नया सेक्शन है इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मेरे सामने 100 क्वेश्चन होंगे एंड हर एक करेक्ट क्वेश्चन के प्लस 4 मार्क्स मिलेंगे एंड गलत करने पे -1 होंगे। 400 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा एंड यहां पे आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है सर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो नया सेक्शन है इसको हम लोग कैसे पढ़ाई करें। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड 1 आवर की वीडियो चैनल पे बना रखी है, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे नोट, सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, इसके साथ बहुत सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं जिससे आपका पूरा का पूरा सेक्शन ये कवर अप होता रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको और भी यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो ये वीडियो फॉर श्योर देख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये सीमैट एस्पिरेंट्स का है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर हमें कितना स्कोर टारगेट करना है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर मैं सीमैट के कॉलेजेस की बात करूं तो जेबीआई में जो एक फ्लैगशिप कॉलेज है जहां पे बच्चे जाना चाहते हैं, उसके बाद सिडनम इंस्टीट्यूट, देन ग्रेट लेस, गोवा इंस्टीट्यूट, केजी सोमाया, पुम्बा, आईएफएमआर, देन आप देख सकते हो यहाँ पे जेवियर बिजनेस स्कूल वेलिंगर हो गया, ग्रेट लेस गुड़गांव हो गया, डालमिया, बिमटेक, आईएमटी। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट है जहां पे आप सीमैट के थ्रू जा सकते हो। इसमें से कुछ कॉलेजेस ने अपनी एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी है बट भाई इनमें से काफी सारे कॉलेजेस अब रीओपन भी कर सकते हैं। तो आपको भाई अपनी फोकस और अपनी जो माइंडसेट उसको तैयार कर लो कि यार मुझे अब इस एग्जाम में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे टारगेट स्कोर की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर डेटा, अगर आपके 345 के आसपास मार्क्स थे तो आपकी 100 परसेंटाइल थी। अगर आप 99.99 परसेंटाइल टारगेट करो तो वो आपकी 340 मार्क्स पे लास्ट ईयर आई थी। एंड अगर आप 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो वो आपको 281 मार्क्स पे आई थी। तो एक बात ध्यान रखो कि अगर आप सीमैट का एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो 90 प्लस तो होना ही होना चाहिए, तभी जाके आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो भाई मिनिमम आपको 281 का टारगेट अपने माइंड में लेकर चलना जो 90 परसेंटाइल के लिए है। एंड अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो, जेबीआईएमएस हो गया, ये हो गया, तो फिर आपको 99.99 अपना टारगेट स्कोर बनाना है, जिसका मतलब है
340 के आसपास आपको अपने मार्क्स को अचीव करना है। क्वेश्चन ये निकल के आता है सर इस स्कोर को कैसे अचीव करें, तो द बेस्ट पार्ट अबाउट सीमैट एग्जाम इज कि आपका ये 3 आवर्स का एग्जाम है, तो आपके पास बहुत टाइम है, टाइम का कोई भी चैलेंज नहीं है। आपको यहाँ पे एक्यूरेसी का गेम प्ले करना, और यही रीजन है कि बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि स्पीड यहाँ पे मैटर नहीं करती, यहाँ मैटर करता है एक्यूरेसी। तो अब हम क्या चीज समझ पा रहे हैं, हमारे सामने टोटल 5 सेक्शन है, राइट। आपके सामने क्वांट्स और डीआई का एक सेक्शन है, उसके बाद आपके सामने एलआर का एक सेक्शन है, देन आपके सामने वर्बल है, देन आपके सामने एक जीके का सेक्शन है, और जीके के बाद आपके सामने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्शन है। ऑल 5 सेक्शंस विल हैव 20 क्वेश्चंस ईच, राइट। अगर मैं इनको क्लब करूं तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो कि जो जीके और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये मोर और लेस आपका जनरल नॉलेज से ही रिलेटेड है। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन हो, स्टार्टअप के क्वेश्चन हो, इनोवेशन के क्वेश्चन हो, स्टैटिक जीके हो, करंट जीके हो, तो 40 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज है और 60 क्वेश्चन आपका मेजर एप्टीट्यूड है, जिसमें वर्बल, एलआर, क्वांट्स, डीआई आपका आ जाता है। अब एक जो स्ट्रैटेजी बनानी आपको चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो आपके ये 3 सेक्शंस हैं, यहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो। फॉर श्योर भाई इन 60 में से आप 55 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, एंड यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छे से अचीव हो सकती है। अगर आप क्वांट्स और डीआई देखोगे, ये जो पेपर है एक इजी पेपर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ाई करते हुए क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपको विड्थ को कवर करना है, किसी भी टॉपिक की डेप्थ को कवर नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं, लेकिन हर एक टॉपिक को टच जरूर करना है, ताकि सारे टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो क्वांट्स और डीआई आप देखोगे तो काफी इजी क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक के, नंबर सिस्टम के, ज्योमेट्री के मिल जाते हैं, अलजेब्रा के मिल जाते हैं। एलआर में जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक एलआर के आते हैं, सीरीज, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वर्बल की अगर आप बात करोगे तो वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आरसीज हो गए, जो काफी ज्यादा इजी होते हैं। तो यहाँ पे अपना टारगेट बनाओ कि मुझे भाई 60 में से 55 क्वेश्चन तो अचीव करने ही है। देन आप जीके एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में से भाई टारगेट कर सकते हो अराउंड भाई 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन जो मुझे करेक्ट करने हैं, तो आप यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे एंड आप अपने ड्रीम परसेंटाइल की तरफ जाओगे। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस इस बार जीके के आने हैं, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि कट ऑफ इंक्रीज होंगी, क्योंकि यार ये एक नया सेक्शन और यहाँ पे भाई बच्चे कुछ क्वेश्चन सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे, एक्यूरेसी का चैलेंज रहेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको बस अपने पेपर को मैक्सिमाइज करना है, अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तब जाके आप इस पर्टिकुलर सेक्शन एंड पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। क्वेश्चन ये निकल के आता है सर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का। उसके बाद आपने इजी और मॉडरेट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। साथ में भाई अराउंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सीमैट के अराउंड भाई 10 से 12 फुल लेंथ मॉक्स दो, जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे हो, ताकि भाई यहां पे भी आप काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाओ। तो भाई अगर आप ये खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैंने आपके लिए एक 30 डेज का प्लानर भी बना दिया, जो मैं आपको अभी शोकेस करने वाला हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप वो खुद अचीव कर सकते हो, उस प्लानर को फॉलो कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अदरवाइज उसी प्लानर के अकॉर्डिंग हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, हमारा फाइनल कोर्स है जो इस बार सीमैट के लिए आ रहा है, जो 12th मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 9th अप्रैल तक चलेगा। मतलब आपके एग्जामिनेशन डेट तक ये कोर्स आपका चलता रहेगा। इस कोर्स को आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन में एक्टिवेट कर सकते हो। एक ही डिवाइस में कोर्स चलता है, जिसमें आपको 120 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्वांट्स के, एलआरडीए के, वर्बल के, जीके के, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स के, ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता रहे। इसके साथ ही भाई आपको ई बुक्स भी मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, क्वांट्स की ई बुक, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की ई बुक, मैं आपको सारी की सारी ई बुक अभी दिखा भी दूंगा, जहां पे आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहे, हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर होते रहो। 12 आपको सीमैट के फुल लेंथ बॉक्स मिलेंगे एकदम नेशनल लेवल, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, ताकि आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर हो पाओ। साथ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। जो कोर्स है वो सीमैट एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए वो जो ई बुक्स हैं, जो आपका प्रैक्टिस कंटेंट है, वो एकदम सीमैट ओरिएंटेड है। डे बाय डे स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, ताकि एक एक चीज की आपकी प्रिपरेशन होती चली जाए। 4500 रुपीज इस बैच का फीस है, जिसमें आपके वीडियोस, ई बुक, सीमैट मॉक्स और प्रीवियस ईयर सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके साथ ही अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में जाना चाहते हो, वो भी आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको 12 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, 3 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। अभी हम 10 टॉपिक टेस्ट ऐड कर रहे हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। तो जिन बच्चों ने पहले भी एनरोल किया हुआ है, आपके पोर्टल पे भी ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जहां पे आपको 10 टॉपिक टेस्ट जो नया सेक्शन है उसके मिल जाएंगे, ताकि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन की भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। एंड अगर आप भाई क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको सीमैट की टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड होती है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसकी ये डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर मैं प्लानर की बात करूं कैसे पढ़ाई करनी है, तो 12th मार्च से हम लोग भाई प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सीमैट का 2020 का
आप मॉक दोगे पोर्टल पे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप करेंटली कहाँ स्टैंड करते हो और कितना आपको स्कोर अचीव करना है। मैंने आपको टारगेट स्कोर बता दिया है 90 परसेंटाइल के लिए 281 मार्क्स, एंड अगर आप 99.99 एम कर रहे हो तो 340 मार्क्स हमें यहाँ पे अचीव करने हैं, ठीक है। एंड इस प्लान के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे आपको 4 to 5 आवर्स भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं ताकि सिस्टमैटिक तरीके से आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। तो 13 मार्च को आप स्टैटिक जीके का वीडियो लेक्चर देखोगे, कंट्रीज एंड करेंसीज का, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का, वर्बल एबिलिटी में रूट वर्ड्स देखो, एंड क्वांट्स में टाइम एंड वर्क और स्पीड मैथ्स का लेक्चर फिनिश करोगे। 14 मार्च को आप ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर, इधर जनवरी 21 की करंट अफेयर्स, इधर वोकैबुलरी का वीडियो लेक्चर, एलआरडीए में अल्फाबेट टेस्ट और क्वांट्स में पाइथन सिस्टम देखोगे। और यहाँ पे सीमैट का मॉक 1 भी दे दो, क्योंकि भाई हमें मॉक्स भी लगाने ताकि हम स्ट्रैटेजी बना पाए कि यार वो जो 3 आवर्स है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इकोनॉमी का कैपिटल मार्केट, मेजर इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी बॉडीज, फिर फरवरी के करंट अफेयर्स, फिर यहाँ पे आप वोकैब देखोगे, फिर सीरीज का वीडियो लेक्चर, इधर एवरेजेस का। तो आप देख रहे हो सिस्टमैटिक तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, एक डिसिप्लिन के साथ, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ रहा क्या टॉपिक पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। इन वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं, जिससे आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। इसके बाद आप फर्दर प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो पोर्टल पे ई बुक्स भी हैं। तो इस तरह से आपका पूरा पूरा मैकेनिज्म चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इकोनॉमिक्स आपका खत्म होगा, फिर आपका हिस्ट्री, फिर आपका इधर मंथ बाय मंथ करंट अफेयर चल रहा है, इधर वर्बल में आपके आरसी के वीडियो लेक्चर, देन जो नॉन आरसी टॉपिक्स है वो हो रहे हैं। यहाँ पे एलआरडीए में आपका पूरा पूरा भाई पहले बेसिक एलआर हो रहा है, फिर एडवांस एलआर के टॉपिक, इधर क्वांट्स में आपका अरिथमेटिक, और साथ में आप मॉक्स भी अपने अटेम्प्ट करते जा रहे हो। फिर हिस्ट्री जब फिनिश होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी आ जाएगा। इधर मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर है, जिससे सिस्टमैटिक तरीके से सारी की सारी चीजें आपकी ब्रशअप हो जाएंगी। इधर आपके ग्रामर के वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, इधर आपके एलआर के जो फर्दर टॉपिक्स है वो चल रहे हैं, और इधर अरिथमेटिक के बाद आपका नंबर सिस्टम यहाँ चलने लगेगा। देन आप देखोगे पॉलिटी के बाद आपका ज्योग्राफी, इधर आपकी करंट अफेयर चल रही है, देन आपके ग्रामर के क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद जो आपके टॉपिक्स हैं फर्दर एलआर के, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन अरेंजमेंट वगैरह के आते हैं, वो भी आपको करा दिया है। ज्योमेट्री का सेक्शन चल रहा है वो आप यहाँ पे करोगे। उसके बाद क्योंकि भाई आपके ज्योग्राफी के बाद जो आपके यूनाइटेड नेशन मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं वो सब आप करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करोगे, एंड जो आपका नया सेक्शन है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके लिए भाई बिजनेस अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ब्रांड, कौन से प्रोडक्ट का है, मेजर कंपनीज कौन है, फाउंडर्स कौन है, बिजनेस पर्सनैलिटी कौन है, कौन से ऑथर ने कौन से स्टार्टअप बुक लिखी है, कौन कौन से एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स हैं। उसके अलावा भाई जो मैंने इनोवेशन का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे बनाया वो भी आपको देख लेना है, ताकि भाई वो भी आपका कंप्लीट हो जाए, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो पाए। उसके बाद कुछ डीआई की वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे, क्योंकि डीआई आपका क्वांट्स में आ जाता है, तो वहां पे भी आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर आपके जो अलजेब्रा पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, एंड देन आपका पूरा का पूरा सिलेबस 6 अप्रैल तक फिनिश हो जाएगा। फिर आप लास्ट में एक मॉक दे दोगे, एक दिन का आप ब्रेक लोगे, कुछ रिवाइज करना चाहते हो वो करोगे, एंड 9 अप्रैल को आप अपने एग्जाम के लिए जाओगे। तो भाई बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्लानर बना हुआ है, लेकिन डेली बेटा 4 to 5 आवर्स आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम बचा है, 30 डेज हमारे पास है, उसी में हमें सब कुछ करना है। तो भाई अब थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, क्योंकि लास्ट मेजर एग्जाम है जो आपको ये अटेम्प्ट करना है इस साल के लिए। उसके बाद आपके भाई ज्यादातर एग्जाम्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो यही एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप इसी साल एक ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको पोर्टल देखना है, पोर्टल आपको दिखा देता हूं ताकि उसका भी आपको आइडिया डिटेल में लग जाए। तो अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे हमारे पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे, तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका ऑनलाइन टेस्ट का टैब होगा, आपका ई बुक्स का टैब होगा, आपके लर्निंग टूल्स होंगे जहां पे अपने टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, एंड साथ में आपको जीके अपडेट्स मिलेंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। तो जैसे आप क्लिक करते हो ऑनलाइन टेस्ट पे, तो यहाँ पे आपको सीमैट के अपडेटेड मॉक्स मिलते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। जिस टाइप का एग्जाम आपका इस साल आने वाला है उसी टाइप के अपडेटेड मॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये सारे के सारे मॉक नेशनल लेवल मॉक्स होते हैं, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है। एक एक चीज कहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, कहां पे वीक एरिया, वो सारी चीज आपको समझाई जाती है, ताकि एक्चुअल एग्जाम के लिए आप काफी अच्छे से रेडी हो पाओ। इसके साथ ही आपको सीमैट के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाते हैं, जहां से आप ये ट्रेंड देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जब आप ई बुक्स वाले टैब पे आओगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने सीमेंट स्पेसिफिक ई बुक्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने आपके लिए 5 ई बुक्स बनाई है, जो आपकी सीमैट एग्जाम से ओरिएंटेड है, उसी से एकदम रिलेटेड है, टू द पॉइंट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमने पहली बुक बनाई है सीमैट इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके बाद सीमैट की जीके, सीमैट वर्बल, सीमैट क्वांट्स, एंड उसके बाद सीमैट आपकी एलआर का सेक्शन। तो एक एक करके आपको सारी बुक्स दिखाता हूँ किस तरह की ये बुक्स है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक पे।
तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सीमैट की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ई बुक पे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपसे उस पर्टिकुलर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। एंड ये बुक्स बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से बनाई गई हैं, एकदम आपको बुक की फील आती है और यहाँ पे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशंस के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करना और सारे सॉल्यूशंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से आप वापस एक्सरसाइज पे जा सकते हो, देन आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करोगे एंड इस तरह से आपका पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सीमैट की जनरल अवेयरनेस ई बुक पे। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक वाइज आपके टेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अपना वीडियो लेक्चर देखो और यहाँ पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आप नेक्स्ट करोगे सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। सॉल्यूशंस के लिए आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करना और आप अपने सॉल्यूशन पेज पे आ जाओगे। वापस आपको अपने एक्सरसाइज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो सीमैट की वर्बल की हमने बुक बनाई है जहां पे हमारे जितने भी सीमैट रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे एकदम एग्जाम स्पेसिफिक आपके लिए डिजाइन किए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला टेस्ट है आरसी का, तो आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर देख के आओ, फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। उसके बाद आप यहाँ पे अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो अगेन सिंगल क्लिक करना है और आप अपने सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो। वापस एक्सरसाइज पे जाना है तो अगेन सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना और वापस आप अपने एक्सरसाइज पे यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप इन ई बुक से काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो एंड हर एक सब्जेक्ट की इसी तरह की इंटरेक्टिव ई बुक आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांट्स और डीआई की ई बुक जहां पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं सीमैट रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे कवर्ड हैं। अगेन आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे आके और जैसे ही आप वीडियो लेक्चर देख के आओगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। वीडियोस में भी आपने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और यहाँ पे जब आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे। सॉल्यूशंस आपके सारे के सारे डिटेल सॉल्यूशन यहाँ अवेलेबल है, तो आराम से आप उनको रेफर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी तरह से हमारी सीमैट की लास्ट बुक लॉजिकल रीजनिंग की है जहां पे भाई आपको अगेन सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, पजल्स, जो भी टॉपिक्स आप एग्जाम में देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, अपने ई बुक को ओपन करना है, वीडियो लेक्चर देख के आना है और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो एंड सॉल्यूशंस के लिए अगेन आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से काफी मेहनत के बाद ये ई बुक डिजाइन करिए ताकि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल सके। जो एग्जाम रिलेटेड कंटेंट है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं लर्निंग टूल्स टैब की, तो यहाँ पे आपके सामने जनरेट टेस्ट और चैलेंज जोन का ऑप्शन है। तो चैलेंज जोन में आपके पास ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट बने हुए हैं हर एक टॉपिक के, वर्बल के, क्वांट्स के, एलआर के। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी टॉपिक की एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जनरेट टेस्ट पे जाके कर सकते हो। किसी भी टॉपिक का टेस्ट बना सकते हो, डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और साथ में आपको मिलता है जीके अपडेट्स का ऑप्शन जहां पे डेली लेवल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको नोट्स की फॉर्म में हम लोग आपको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप देख सकते हो 16 फरवरी की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे सारी की सारी न्यूज को सेग्रीगेट कर दिया है ताकि आपका एक तरह का रिवीजन हो जाए एंड किसी भी दिन की न्यूज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको अगर 2 दिन पहले की न्यूज पढ़नी है, आप कोई भी डेट सेलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर डे के नोट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप उनको रेफर करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको पोर्टल पूरा का पूरा समझ में आ गया है। ऑनलाइन टेस्ट कैसे यूज करने, ई बुक्स का क्या प्रोसेस है, लर्निंग टूल्स क्या है, जीके अपडेट्स क्या है और वीडियो लेक्चर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो एक कंप्लीट पैकेज है आपकी प्रिपरेशन के लिए और काफी अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पे कर सकते हो। तो आई होप भाई आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया है। अगर आप हमारे रिजल्ट देखोगे ओवर द ईयर सीमैट में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हम लोग निकाल रहे हैं। जीत मुखर्जी 99.99 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 3 और ये बच्चा अभी जेबीआईएमएस में, आप देख भी सकते हो इसका स्कोर कार्ड भाई 340 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400। क्वांट्स में 100 आउट ऑफ 100 थे, एलआर में 90 आउट ऑफ 100, वर्बल में 90 आउट ऑफ 100, जीके में 60 आउट ऑफ 100। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि इन तीनों सेक्शन में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो एंड बाकी जो जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन वाला सेक्शन है उसमें भाई कोशिश करो जितने क्वेश्चन हो जाए तो आप भी ये स्कोर अचीव कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 99.94, 99.7, 99.57, 99.48, देन 99.81, 99.57, 99.32, 99.23। तो बहुत सारे सीमैट के टॉपर्स गए हैं। तो आप भी भाई स्क्रैच कोर्स को एनरोल करके अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारा सिस्टम समझ में आ गया। 9 अप्रैल इज योर एग्जाम डेट, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड अब भाई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डेट्स आ गई हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको 100% सीरियसनेस के साथ इस एग्जाम की तैयारी करनी ही करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड गुड लक।